अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई कहते हैं मौलाना साहिब मेरा नफ्स बहुत छोटा और टेढ़ा है, वो बीवी को हामला नहीं कर सकता, यानी कि मैं अपनी बीवी को हामला नहीं कर सकता। हमारे यहाँ औलाद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हो और उसके लिए तरीक़ाकार ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आजकल इंजेक्शन के ज़रिए जो मर्द की मरी है उसको औरत के जो रहम के अंदर बच्चेदानी में डाल दिया जाता है, जिससे औलाद पैदा होती है। ग़ालिबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या ये करवाना जायज़ है कि नाजायज़ है? तो ये बहुत ही अहम मसला है, ज़रा ध्यान से बात को समाअत फ़रमाएँ। देखिए, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है? अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो कोई चांस भी नहीं है, कुछ ऐसा मसला नहीं। देखिए, औलाद अल्लाह ताला की ज़ात देती है। बाज़ दफ़ा इंसान मायूस हो जाता है, हमल ठहर जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। नामुमकिन को अल्लाह मुमकिन बना देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से मांगने वाला बंदा हो, वज़ाइफ़ के ज़रिए और भी मेडिसिन के ज़रिए अल्लाह ताला दे देते हैं। अब पहली बीवी से नहीं हो रहा तो शरीयत कहती है कि आप दूसरी बीवी कर लें, 4 की इजाज़त दे रखी है। लेकिन याद रखिए कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो मर्द की मरी है, जो शोहर की मरी है, उसको ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको टीके के ज़रिए औरत की जो शर्मगाह में, यानी कि जो रहम है, बच्चेदानी, वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो इसके बारे में शरीयत ये कहती है कि अगर ये जो काम है ये तीसरा बंदा करता है, ज़ाहिर बात है औरत मर्द खुद तो नहीं करते हैं, ये डॉक्टर करता है या नर्स करती है, कोई ऐसा करता है, ठीक है? और बग़ैर किसी शरई उज़र के, देखिए ना, ये जो है ना, ये कोई इतना बड़ा उज़र नहीं है, औलाद नहीं और आप किसी तीसरे बंदे के सामने अपनी शर्मगाह को ज़ाहिर करें, तो इसको वो नहीं है। तो शरीयत कहती है कि ये ठीक नहीं है, इसकी ये जो है ना, इसकी इजाज़त नहीं है कि आप इस काम के लिए, यानी कि बच्चे के लिए आप किसी तीसरे मर्द के सामने अपनी शर्मगाह को खोल दें और वो आपके साथ ये अमल करे, ठीक है? ज़ाहिर बात है। हाँ, गुंजाइश इस बात की है, जो मैं फ़तवा देख रहा था, फ़तवा में ये बात लिखी हुई थी, गुंजाइश इस बात की है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे तरीक़ा सीख लें डॉक्टर से कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसके मुताबिक ख़ुद कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। ये पहले की गुंजाइश नहीं है कि आप औलाद के लिए जो है ना, ये अपना टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएँ और अपनी मनी को, मर्द अपनी मनी को बीवी की जो है ना, उसमें रहम में डालें। तो ये था आज का अहम मसला कि अगर किसी का नफ्स छोटा है, बड़ा कोई मसला है, तो वो हामला नहीं हो रही, तो फिर किस तरीके से हामला कर सकते हैं, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो जायज़ कब है कि जब वो ख़ुद डॉक्टर से सीख कर ले, नाजायज़ कब है कि औलाद के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इसके लिए आप अपना सतर दूसरों के सामने ज़ाहिर करो और मुश्तरी करो। तो बहरहाल ये था आज का मसला, बहुत अहम मसला था, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर